हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद निहारिका। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 हिंदी में पूर्णांक जो है 100 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको समय 2.5 घंटे का मिलता है। ठीक है, और यहाँ देखिए नोट सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। और ये इसका संदर्भ लिखना है और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, संदर्भ में ये देखा जाता है किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, पहला प्रश्न ये आपका 10 नंबर का हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने जो है 7 प्रश्न है, इसमें से आपको 5 ही प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। पहला प्रश्न है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा, या फिर इसको लिखिए। बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं। सोना जंगल के प्रवेश से गाँव में कैसे आ गए। बिंदु का विवाह करते समय क्या धोखा किया गया। ये सब आपके लेसन से है, जो बिंदु वाला पार्ट है ना, उसी लेसन से है कि बिंदु का विवाह करते समय उसके साथ धोखा किया गया कि उसका पति पागल था। ये सब जो आप पढ़े होंगे वो कहानी यही लिखना है। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी। कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार का नमूना बन जाते हैं। इन 5 प्रश्नों में से आपको इन 7 प्रश्नों में से सिर्फ 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और वो है कितने नंबर का, 25 नंबर का। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखना है। इसमें से केवल किन्हीं 5 ही शब्द का हमको अर्थ लिखना है। जैसे कोहराम, कोहराम मीन्स होता है चिल्लाना, शोर मचाना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको 5 शब्दों के अर्थ लिखना है 5 नंबर में। ठीक है, और चौथा प्रश्न क्या आएगा आपकी एग्जाम में, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी कविता की 8 पंक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। 5 नंबर का है, आपको कोई कविता याद करनी है और उसको लिख देना है, ऐसी कविता जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत के महान व्यक्तित्व से याद की हुई किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो जो 2 पेज से कम ना हो। यानी कि महान व्यक्तित्व वाली किताब से कोई एक कहानी लिखना है 2 पेज का, वो भी कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए 6वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनिवार्य संस्कृत यहाँ से शुरू हो जाता है कि ये देखिए इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ से देखिए, भारवी भाले काले मेहता परिश्रम में विद्या अर्जितवान, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, और ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ठीक है, अब 7वां प्रश्न देखिए क्या है, अनिवार्य संस्कृत का कोई एक श्लोक लिखो। अनिवार्य संस्कृत से कोई एक श्लोक आपको याद करके जाना है, उसी को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न कौन सा है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए तथा निम्न उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, 5 नंबर का। 9वां है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। 5 नंबर का है, जैसे स्वावलंबी का परालंबी, स्वाधीन का पराधीन, इसी तरह से ये सबका विलोम शब्द लिख देना है। और 10वां प्रश्न क्या है, बीमारी के लिए अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र, 10 नंबर का ये भी आएगा। आप एक प्रार्थना पत्र जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। यात्रा का वर्णन, होली पे मेले का वर्णन, भारतीय किसान, चारों में से किसी एक पर निबंध आपको लिख देना है, वो भी कितने नंबर का, 10 नंबर। इस तरह से आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है।